आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आज का प्रमुख खेलों से संबंधित 40 महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर एग्जाम में पूछता है, इसलिए आप लोग लास्ट तक वॉच कीजिए। अगर प्लीज़ चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का नॉलेज वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय खेल किसे माना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हॉकी। राष्ट्रीय खेल हम लोग का हॉकी है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में एक ओवर में कितनी गेंद होती है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 होती है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल विश्व कप कितने वर्ष में आयोजित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न, टेनिस में ग्रैंड स्लैम की कुल संख्या कितनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो 4 होती है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेल में कितने वर्ष आयोजित होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो 4 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी के टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 खिलाड़ी होते हैं। इसका राइट आंसर 7 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतरंज में प्रत्येक खिलाड़ी के पास शुरुआत में कितने मोहर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो 16 होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन में किसका उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो शटलॉक का होता है। क्या? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो 11 खिलाड़ी होती है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो लेग बिफोर विकेट होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष होता है? किस वर्ष में होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, जो 4 वर्ष में होता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की पिच की लंबाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो 22 गज का होता है। अगला प्रश्न है, तीरंदाजी में लक्ष्य को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है बी, जो टारगेट का। अगला प्रश्न है, मुक्केबाजी में खिलाड़ी को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है बॉक्सर होता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम चौड़ाई कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो 4.25 इंच का होता है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो थॉमस कप का होता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में गोल कीपर किस क्षेत्र के हाथ में लगा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पेनाल्टी एरिया का होता है। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में 100 रन को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो सेंचुरी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे लोकप्रिय खेल कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, भारत का सबसे लोकप्रिय खेल क्रिकेट है। अगला प्रश्न है, टेबल टेनिस में कितने अंक पर गेम का जीता जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, जो 11 होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में विकेट की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो 3 होती है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, फुटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, तैराकी किस प्रकार का खेल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एक जलीय खेल है। क्या है इसका? जो पानी में खेला जाता है वो खेल है, जलीय खेल है। अगला प्रश्न है, बैडमिंटन का कोर्ट किस आकार का होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो आयताकार होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शतरंज में चेकमेट का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो जीत का होता है। अगला प्रश्न है,
क्रिकेट में डक का अर्थ क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो 0 रन होता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हॉकी गेंद में क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, बॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कबड्डी में रेड करने वाला खिलाड़ी को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो रीडर कहलाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टेनिस में स्कोर 40 से 40 पर क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो ड्यूस कहा जाता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में रन का आउट किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बल्लेबाज से है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, बल्लेबाज से है। अगला प्रश्न है, पोल वॉल्ट किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, एथलीट से है। अगला प्रश्न है, पोल वॉल्ट खेल से संबंधित क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए से है, इसका एथलीट से हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 42.195 किलोमीटर की होती है। अगला प्रश्न है, बास्केटबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो 5 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला प्रश्न है, क्रिकेट में 9 बल्लेबाज की आउट नहीं हो सकता है, कुछ अपवादों को छोड़कर यह किस से जुड़ा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, जो 9+ नियम होता है। अगला प्रश्न है, सेवेक्स किस प्रकार का खेल है? सेवेक्स किस प्रकार का खेल है? एक इंडोर का खेल है, इंडोर खेल है। अगला प्रश्न है, हेडबॉल में गेंद किससे खेली जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाथ से। अगला प्रश्न है, भारत में रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, क्रिकेट से संबंधित है। अगला प्रश्न है, विंबलडन खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेनिस है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? आप लोग जानते हैं, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर लेके आए। अभी तक चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि आपको इसी तरह का नॉलेज वीडियो अब तक पहुँच सके। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, जो टेनिस है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इसी तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आगे लाते रहेंगे। चलिए दोस्तों, थैंक यू।